जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं J-17 पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन फाइटर जेट है। अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स में नंबर वाइज बात करें तो अब पाकिस्तान के एयरफोर्स में लगभग 75 F-16 एक्टिव है, जिसमें से 18 F-16 थोड़ा एडवांस है जो ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड का है, बाकी सब पुराना फाइटर जेट है। इसके बाद पाकिस्तान फ्रांस की 123 के करीब मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है। ये भी 40-50 साल से पाकिस्तान के एयरफोर्स में एक्टिव है। पाकिस्तान अपनी खराब इकोनॉमी हालात को देखते हुए ये सब फाइटर जेट को और 7-8 साल इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आप सब जानते हैं पिछले 6-7 महीने से फ्रांस और पाकिस्तान का संबंध खराब होने के कारण फ्रांस ये सब फाइटर जेट को और अपग्रेड करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान 60 के करीब F-7 फाइटर जेट को चीन से खरीद कर इस्तेमाल करता है। आप सब जानते हैं F-7 MiG-21 का चाइनीज वर्जन है। इसके बाद अब पाकिस्तान के एयरफोर्स में लगभग 135 J-17 एक्टिव है। इसमें से 50 J-17 ब्लॉक 1 है, 62 J-17 ब्लॉक 2 है और 26 J-17 का ट्रेनर वर्जन है और 50 के करीब J-17 ब्लॉक 3 का ऑर्डर दिया गया है, जो बहुत जल्द पाकिस्तान के एयरफोर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप कई बार सुना होगा पाकिस्तान की J-17 एक रशियन फाइटर जेट का कॉपी है। रशिया ने वो फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया था, बाद में वो डिजाइन को चीन लाकर उसे J-17 बनाकर पाकिस्तान को बेचा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो फाइटर जेट का नाम क्या है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो जो रशिया ने फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया था वो कई बार भारत को भी बेचने की कोशिश की थी? जी हाँ दोस्तों, वो फाइटर जेट का नाम था MiG-33। रशिया ने इसे लगभग 2 बार बनाने की कोशिश की और भारत को भी बेचने की कोशिश की, लेकिन भारत MiG-33 को रिजेक्ट करके MiG-29 को चुना। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा भारत क्यों J-17 का बाप MiG-33 को रिजेक्ट करके MiG-29 को चुना। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, आपको एक रिक्वेस्ट है, आप जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। मैं 5000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब कर दोगे। पहले MiG-33 की हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। आप मेरे पीछे MiG-33 को देख सकते हो। लेट 1970 में सोवियत यूनियन MiG-33 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तब अमेरिका के पास F-16 आ चुका था। अमेरिका 1974 में F-16 को बना चुका था, इसलिए सोवियत यूनियन को ज़रूरत थी वो F-16 की तरह एक सिंगल इंजन वाला मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जो F-16 को चुनौती दे पाए। 1980 में MiG-33 का विंड टनल टेस्ट पूरा हो चुका था और 1984 में इसका पहला प्रोटोटाइप भी बन गया था। लेकिन 1986 में अचानक रशियन एयरफोर्स MiG-33 को रिजेक्ट कर देती है। तब रशियन एयरफोर्स का कहना था रशिया के पास फंड की प्रॉब्लम है और उस रशियन एयरफोर्स का जो ऑपरेशनल ज़रूरत है उस हिसाब से MiG-33 ठीक नहीं बैठता है। MiG-33 एक सिंगल इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट था और तब उसका इंजन पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से MiG-33 का जो ऑपरेशन पावर थी, मतलब ज़्यादा दूर तक जाकर वो ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकती थी। इसलिए रशियन एयरफोर्स का डिमांड था वो ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट पर फोकस करें, ताकि एक ही फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए वो कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। इसके बाद दोस्तों, आप सब जानते हैं 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। इसके बाद काफ़ी सालों तक ये प्रोजेक्ट बंद रहा। दोस्तों, इसके बाद 1994 के आसपास फिर से प्रोजेक्ट 33 को रिवाइव किया गया। तब इसे MiG-29 की तरह बनाने की कोशिश की गई। तब रशिया का फोकस था MiG-29 तो आप देख सकते हो ट्विन इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन MiG-33 आप देख सकते हो ये एक सिंगल इंजन वाला है। तब रशिया का फोकस था जो MiG-29 का अच्छा टेक्नोलॉजी है उसके तर्ज पर MiG-33 में और थोड़ा मॉडिफाई करके उसके एक बेस्ट सिंगल इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाए, ताकि वो खुद इस्तेमाल करेंगे और दूसरे देशों को बेचेंगे। तब उसे MiG-29M के नाम पर रखा गया था। लेकिन दोस्तों, अचानक रशियन एयरफोर्स भी इसे रिजेक्ट कर देती है और जो देशों को ये जेट ऑफर किया गया था वो भी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हुए। खासकर दोस्तों, भारत को MiG-33 कई बार रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इसे खरीद लो, लेकिन भारत ने इसे रिजेक्ट करके MiG-29 की तरफ गया। मैं भारत MiG-33 को क्यों रिजेक्ट किया उसे तो बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा MiG-33 कैसे आगे जाकर पाकिस्तान का J-17 थंडर बना। दोस्तों, आप मेरे पीछे पाकिस्तान की J-17 और रशिया की MiG-33 जेट को देखिए। आप देख पा रहे होंगे दोनों फाइटर जेट की डिजाइन में काफ़ी सिमिलरिटी है। देखिए, जब 1995 में ये तय हो गया था रशिया अब MiG-33 प्रोजेक्ट पर आगे नहीं जाएगा, तब चीन की जो चेंगडू फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है वो रशिया के पास जाता है और MiG-33 प्रोजेक्ट में जितना भी रिसर्च हुआ था और ये जेट की जो डिज़ाइन था उसे खरीद लेता है। इसके बाद पाकिस्तान को उस टाइम में फाइटर जेट की ज़रूरत थी, क्योंकि तब पाकिस्तान के एयरफोर्स में जो मिराज 3 फाइटर जेट थे जो 1960 के आसपास
फ्रांस से खरीदा गया था वो पुराने पड़ रहे थे, इसलिए उसे रिप्लेस करने के लिए एक अच्छा फाइटर जेट चाहिए था। इसके साथ चीन और पाकिस्तान को अमेरिका ने 1989 में एक झटका दे दिया था, क्योंकि 1989 से पहले अमेरिका की नॉर्थरोप गुरमान कंपनी और चाइना की चेंगडू कंपनी दोनों मिलकर J7 फाइटर जेट बना रहे थे, जो लगभग रसिया की MiG-21 की इन्फ्लुएंस पर था और उससे अच्छा जेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब चीन में तियानमेन स्क्वायर घटना हुआ तब अमेरिका चीन के साथ अपना सारा डिफेंस रिलेशन तोड़ दिया। इसके बाद चेंगडू कंपनी को J7 फाइटर जेट बनाने में काफ़ी मुश्किल हुई। इसके बाद वो रसिया की मदद से MiG-21 जैसा फाइटर जेट तो बनाया, लेकिन वो उतना एडवांस जेट नहीं बन पाया जैसे वो ये देश पहले सोच रहे थे। हालांकि पाकिस्तान J7 फाइटर जेट को तकरीबन 60 के करीब खरीद कर इस्तेमाल किया है, लेकिन 1995 के आसपास पाकिस्तान को लगा उससे बहुत जल्द अपने एयरफोर्स में नया फाइटर जेट चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान को 1996 के आसपास पता चल गया चीन के पास रसिया की MiG-33 फाइटर जेट की डिज़ाइन आ चुका है, इसके बाद दोनों देश मिलकर एक नया फाइटर जेट बनाने के लिए सोचे और MiG-33 को थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये लोग FC-1 फाइटर जेट, जो हम आज J-17 के नाम पर जानते हैं, उसे बनाने पर काम चालू कर दिया। पाकिस्तान ने J-17 में वेस्टर्न एवियोनिक्स लगाया है। इसके साथ इसमें आप सब जानते हैं रसिया के RD-93 इंजन इस्तेमाल होता है। हालांकि मैं अब J-17 पर आगे और बातचीत नहीं करूंगा, इसके आगे तो बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूं इस टॉपिक पर। अब जानते हैं भारत क्यों MiG-33 फाइटर जेट को रिजेक्ट किया। दोस्तों, रसिया की तरफ से भारत को MiG-33 जेट का ऑफर 1980 के दशक से ही शुरू हो गया था। जब भारत तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम शुरू कर रहा था तब भारत रसिया की मदद चाहता था ताकि तेजस जेट की इंजन बना सके, लेकिन तब रसिया तेजस जेट की इंजन बनाने में भारत को मदद ना करके भारत को डायरेक्ट MiG-33 जेट खरीदने को लेकर सलाह दिया था। लेकिन भारत ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह थी। क्योंकि भारत 1980 में ही रसिया से MiG-29 खरीदने के लिए डील कर चुका था और 1985 में भारत को पहला MiG-29 जेट मिल भी चुका था, जबकि 1984 में MiG-33 का पहला प्रोटोटाइप बना था और तब वो टेस्टिंग पीरियड में था। अगर हम उस टाइम में MiG-29 का MiG-33 के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों जेट में कोई कंपैरिजन ही नहीं था। इसके बाद जब फिर 1994 के आसपास फिर से MiG-33 जेट को MiG-29 की तरह बनाने की कोशिश की गई और तब MiG-29 की काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी MiG-33 जेट में इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन तब भी भारत ये जेट के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि तब भारत के पास MiG-21 जैसे सिंगल इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट था और साथ में वही 1994 और 1995 के आसपास भारत रसिया के साथ सुखोई 30 MKI खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था। सुखोई 30 MKI ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट था, जो MiG-33 जेट से कहीं गुना अच्छा था। इसलिए तब भारत को लगा कि हम सिंगल इंजन वाला MiG-33 को खरीदने के बजाय अगर हम डबल इंजन वाला मल्टी रोल सुखोई 30 MKI को खरीदेंगे तो ये चीन पाकिस्तान पर ज़्यादा भारी पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, भारत दोनों बार ही रसिया के MiG-33 जेट को ना खरीद कर पहली बार MiG-29 और फिर दूसरी बार सुखोई 30 MKI को खरीदने के लिए गया। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।